नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग एक सी बढ़कर एक रोचक और डरावनी कहानियां सुनते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। तो जो आज की कहानी है वह है रवि की। और रवि के साथ इस कहानी में क्या क्या होने वाला है ये आपको कहानी सुन के ही पता चलेगा। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं और यह कहानी हम रवि की जुबान से ही सुनेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उसके साथ ऐसी कौन सी भयानक घटनाएं घटी कि वह आज भी उन घटनाओं को याद कर लेता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं रवि की जुबान से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैंने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है। मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ। मेरी एक छोटी बहन है और मेरे माता पिता तथा दादी दादा भी साथ में ही रहते हैं। मेरा परिवार शुरू से शहर में ही रहता है और इस वजह से मेरा कोई अपना गांव नहीं था और इस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है। और मुझे पता भी है कि जिन लोगों का शहर में ही सिर्फ घर है उनको इस बात का बहुत खल होता होगा कि उनका कोई गांव नहीं है। एक दिन की बात है जब मेरा दोस्त, जिसका नाम अभिनव होता है, उसका मेरे पास फ़ोन कॉल आता है। हम दोनों एक दूसरे का हालचाल लेते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। इसी दौरान जब हम दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसने पूछा, और खुश तो है ना तू वहाँ पे? तो मेरे दोस्त के मुंह से ऐसा सुनकर मेरे मुंह से भी निकल गया, भाई बोर हो गया हूँ यहाँ रह के, पक चुका हूँ पूरी तरीके से, चल कहीं घूमने चलते हैं। तो अभिनव ने उत्तर दिया, अगर तुझे कोई समस्या नहीं है तो तू मेरे गांव ही क्यों नहीं चला आता, हम लोग यहीं पे ही ढेर सारी मस्ती करेंगे। यह सुनकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा और मेरा भी गांव में घूमने की जो इच्छा बहुत पहले से रही थी वह भी पूर्ण होती हुई दिखाई दी। तो इसलिए मैंने भी अपने दोस्त से गांव जाने के लिए हामी भर दी और 2 दिन बाद मैंने बस पकड़कर अपने दोस्त के गांव पहुंच जाता हूं। जब मैं गांव पहुंचता हूं तो उस समय दोपहर के 2 बजे होते हैं और अभिनव रोड पर ही मुझे लेने के लिए खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम दोनों पैदल उसके घर की ओर बढ़ने लगते हैं क्योंकि उसने बताया था कि उसका घर बस ही कुछ ही दूरी पर है, इसलिए उसने अपनी बाइक या किसी और साधन को लेकर नहीं आता है। और इसी बहाने उसने बोला कि हम दोनों पैदल थोड़ा घूम भी लेंगे। हम दोनों अब पैदल बढ़ ही रहे होते हैं तभी उसने अचानक मुझे जोर का धक्का दिया, जिससे मैं लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हो गया। यह होते ही मैं चीख कर अभिनव से बोला, अभी तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग कहाँ है? तूने मुझे इतना तेज धक्का क्यों दिया? लेकिन अभिनव ने सॉरी कहते हुए उस धक्के का कारण बताया। क्या तुझे इस रास्ते पर कुछ दिखाई दे रहा है? मैंने रास्ते पर अपनी निगाह इधर उधर दौड़ाई और मुझे रास्ते पर कुछ दिखाई दिया। रास्ते के बीचों बीच एक नींबू जिसको लाल रंग से रंगा हुआ था और साथ ही उसमें कुछ धागे बांधकर रखे गए थे, ऐसा मुझे दिखाई दिया। तो मैं अभिनव से पूछता हूँ, यह क्या है? तो अभिनव बोला, गांव में यह सब चीजें होती रहती हैं। कुछ लोग जादू टोना करते रहते हैं और कभी कभी लोग हकामारी से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, हकामारी? ये क्या होता है? अभिनव ने कहा, यह एक ऐसी चुड़ैल होती है जो किसी को भी पीछे से बुलाती है और अगर उसने उसकी आवाज़ का जवाब दे दिया तो वह उसे अपने वश में कर लेती है और उसे अपने साथ उठा ले जाती है। यह सुनते ही मैं हंस पड़ा और बोला, यार तू अभी भी इन अंधविश्वासों को मानता है? मेरा दोस्त हंसते हुए इन सब बातों को टाल देता है और हम सब यानी हम दोनों उसके घर पहुंच ही जाते हैं बात करते करते। मैं उसके घर पर पहुंचकर बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मेरी उम्मीदें थोड़ी पूरी होती नहीं नजर आई क्योंकि उसका घर पक्के मकान का था और मैं उम्मीद कर रहा था
कि कोई झोपड़ी और खपड़े वाला मकान में रहने को मिलेगा। मेरा दोस्त अभिनव इन सब बातों को समझ गया और हंसते हुए बोला, तू जो चाह रहा है मैं समझ रहा हूँ, तुझे वो कल मिल जाएगा। हम लोग अपने गांव के एक पुश्तैनी घर में जाएंगे। अब तो तू खुश है ना? यह सुनकर मैं खुश हो गया और हाँ में सर हिला दिया मैंने। उस रात हमने जल्दी खाना खाकर सोने के लिए चले गए और अगली सुबह होते ही मैं अपने दोस्त के साथ उसके पुश्तैनी घर पर पहुंच जाता हूं। उसके पुश्तैनी घर को देखकर मुझे पुराने समय की याद आने लगती है और मैंने अभिनव से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि तूने मुझे अपने गांव बुलाया। फिर मैंने अभिनव से बोला, क्या हम दोनों यहीं पर नहीं रह सकते हैं? अभिनव पहले थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने रहने के लिए वहां पर हाँ कर दी। जैसे ही उसने हाँ कहा, मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हो। मैं बहुत ही खुश था उस समय। अब रात के करीब 7:30 बज चुके थे। हम लोगों ने खाना खा लिया था और हम दोनों घूमने के लिए घर से बाहर थोड़ी दूर पर निकल जाते हैं। इस समय गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ झिंगुरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और खेतों में कुत्तों के भी रोने की आवाज आ रही थी। हवाएं भी बहुत मंद तरीके से चल रही, मानो वह कुछ स्पर्श कर रही हो। मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था उस समय। लेकिन कुछ देर घूमने के बाद हम लोग अपने घर की ओर वापस आने के लिए मुड़ते हैं। जब हम लोगों को अपने घर की ओर वापस आ रहे होते हैं तो हमें हम लोगों के कदमों के सिवा किसी के और कदमों की आहट सुनाई देती है। और वह आहट मानो हम दोनों के साथ ही चल रही हो। फिर हम दोनों डर के मारे चलना बंद कर देते हैं और हमारे रुकते ही वह आवाज भी आनी बंद हो जाती है। जैसे ही हम दोनों ने फिर एक बार चलने के लिए 3-4 कदम बढ़ाए, तैसे ही वह आवाज एक बार फिर से हम दोनों को साफ सुनाई देने लगती है, मानो कोई हम दोनों के साथ चल रहा हो, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। अब यह देखकर और महसूस करके हम दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि उस समय गांव में या उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे हम लोग कुछ मदद की गुहार कर सकें। सिर्फ सुनाई दे रही थी तो झींगरों की आवाज़ और एक फैला सन्नाटा। और यह सब होते मेरे तो मानो पसीने ही छूट रहे होते हैं, क्योंकि शाम को अभिनव ने मुझे गांव में कुछ भूत चुड़ैल की बातें पहले भी बता रखी थी। मैंने डर के मारे अभिनव का हाथ कसकर पकड़ लिया और अभिनव ने भी मुझे कसकर पकड़ लिया और मैं डर भरी आवाज़ में अभिनव से कहता हूँ, भाई ये कौन चल रहा है हमारे साथ? ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिनव भी डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है, मुझे भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस तू। अभिनव ने जैसे ऐसा बोला और अपनी बातें पूरी करता, तभी पीछे से एक अजीब आवाज आती है और वह कहती है, रवि आ जाओ मेरे पास, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलूंगी यहाँ से। यह आवाज मेरे कानों के एकदम करीब सुनाई देती है, मानो कोई मेरे कान के पास आके ऐसा कुछ कह रहा हो, और यह इतनी भयानक होती है जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ अभिनव को भी यही सुनाई देता है। इस आवाज़ को सुनकर मैंने
पीछे मुड़कर देखने के लिए अपने गर्दन को जैसे ही घुमाने की कोशिश की, तभी अभिनव ने तेजी से मेरे सिर को पकड़कर सीधा कर दिया और घबराते हुए बोला, भाई पीछे मत देखना, वो तुझे उठा ले जाएगी, बस तू सीधे देखता रह। और मैं भी डरते हुए अभिनव से पूछता हूँ, कौन है भाई वहाँ? लेकिन अभिनव ने मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया और बस एक ही चीज़ बोला, बस आज भगवान का नाम लेकर और आगे चलते रहे। घर पहुँच गए अगर सही सलामत तो सब कुछ बता दूंगा आज मैं। और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान का नाम लेते हुए घर की ओर तेजी से बढ़ते गए और करीब 5 मिनट में हम लोग घर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इन 5 मिनटों में हम दोनों को उस साए का एहसास हमारे आसपास बना रहा, मानो वह साया हमारे आसपास इधर उधर चक्कर काट रहा है। घर पहुंचते ही हम दोनों ने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां तुरंत बंद कर दी और कुछ देर तो हम दोनों डर के मारे बात भी नहीं कर रहे थे। और जब धीरे धीरे हम दोनों का डर कम हुआ तो हम लोगों ने बात करना शुरू किया। मैंने अभिनव से पूछा, अब बताइए क्या था? अभिनव ने डर भरी आवाज में मुझे बताया, मुझे नहीं पता यह क्या है, न मुझे साफ साफ कुछ पता है, लेकिन मैंने गांव में हकामारी चुड़ैल की कहानियां बहुत सुन रखी हैं। यह वह चुड़ैल होती है जो पीछे से बुलाती है और यह उसी आवाज़ में बोलती है मानो कोई आपका सगा संबंधी ही आपको बुला रहा हो। अगर किसी ने उसके प्रश्नों का जवाब दे दिया, यानी उसे मुड़कर देख लिया, तो वह चुड़ैल उसे उठा ले जाती है और अपना शिकार बना लेती है। कभी कभी यह इंसानों का पीछा करते हुए उसके घर तक चली आती है और अपना शिकार बनाने का पूरा कोशिश करती है। यह सुनकर मैं बहुत भयभीत हो चुका था, लेकिन अभिनव ने मुझे तसल्ली देते हुए बोला, अब कुछ नहीं होगा, इस घर पर भगवान का वास है, इसलिए वह यहाँ नहीं आ सकती है। मैं बहुत डरा हुआ तो था, लेकिन अभिनव की बातें मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली दे रही होती हैं। उस रात हम दोनों ने बिना कुछ खाए ही सोने के लिए चले जाते हैं और बिस्तर पर पड़ते ही मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैंने करवटें बदली तो मुझे अपने पास, मैंने जब अपने हाथ को इधर उधर फेरा तो मुझे एहसास हुआ कि अभिनव मेरे बगल में नहीं था। मुझे लगा कि अभिनव टॉयलेट के लिए गया होगा। मैंने करीब उसका 5 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो मैं उठकर बरामदे की ओर गया और देखा अभिनव बरामदे में खड़ा था और मुझसे वह बोला, चल थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। मैंने बोला, तू पागल हो गया है क्या भाई? अभी शाम को जो घटना घटी है वह कम नहीं थी क्या? लेकिन वह माना नहीं और उसने मेरा हाथ तेजी से पकड़ा और घर के बाहर ले जाने लगा। उसने मेरा हाथ इतना तेजी से पकड़ रखा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं अभिनव से तेजी से कह रहा था, भाई मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, तू यह क्या कर रहा है? लेकिन मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो और वह मुझे घसीटता हुआ घर के बाहर जैसे ही लाया, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ अभिनव की होती है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वास्तव में अभिनव वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर मेरे दिमाग में चला कि अगर अभिनव वहाँ है तो मेरा हाथ किसने पकड़ रखा है। अब मैं डर के मारे एकदम काँप रहा था। मेरे सिर से पूरे तन बदन से पसीने छूट रहे थे। मैं कांपते हुए अपने सिर को आगे की ओर घुमाया और अपने हाथ पर देखा तो मेरे हाथ पर किसी जले हुए हाथ के निशान पड़े हुए थे और वह हाथ मुझे पकड़े हुए भी था।
यह देखकर मैं भयभीत हो चुका था, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मानो तो अब मेरे अंदर खून का एक कतरा भी ना बचा हो। मैं डर के मारे एकदम सहम गया, और जब मैंने उसे को देखा तो मुझे उस चुड़ैल का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वह घने लंबे बाल, कटे फटे कपड़े और विचित्र रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए मुझे घूर रही थी। और एक बार फिर उसने बोला, रवि, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगी, चलो मेरे साथ। यह सुनकर तो अब मैं बहुत बेचैन हो चुका था। मैंने अपने हाथों को उस चुड़ैल के हाथों से छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं बेबस था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और यह सब होते हुए देखकर वह चुड़ैल सिर्फ हंसे जा रही होती है। तभी अभिनव पीछे से आता है और मेरे हाथों पर मुट्ठी भर नमक छिड़कता है। जैसे ही वह नमक उस चुड़ैल के ऊपर पड़ता है, वह तेजी से तड़प उठती है और पीछे हटती है। इसी बीच उसने मेरा हाथ भी छोड़ दिया होता है और एक भयानक चीख में वह चिल्लाती है और कहती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। आज तुम दोनों का मरना तय है। तुम दोनों को चलना ही होगा मेरे साथ। नहीं बचोगे तुम लोग। आज तुम लोग नहीं बचने वाले हो। जैसे ही मेरा हाथ छूटा, हम दोनों एक बार फिर से घर के अंदर की ओर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अभिनव ने तुरंत उस नमक को दरवाजे पर छिड़क दिया, साथ ही खिड़कियों पर भी कुछ छिड़काव कर दिया। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो दरवाजे और खिड़कियां तेजी से अपने आप हिल रही होती हैं और उस चुड़ैल की अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज़ हम दोनों को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होती है। मानो वह चुड़ैल बहुत क्रोध में हो। तभी अभिनव बोला, यह नमक उस चुड़ैल को खत्म तो नहीं कर सकती है, लेकिन उस चुड़ैल को अंदर नहीं आने देगी, जिससे हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। पूरी रात हम दोनों ने भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए रात गुजारी, लेकिन पूरी रात उस चुड़ैल का साया उस घर पे बना रहा और उसके क्रोध का जो एहसास था वो हम दोनों को पूर्ण महसूस हो रहा था। जब सुबह हुई, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आई, तब हम दोनों को जाकर सुकून की में एहसास हुआ। हम दोनों ने धीरे से दरवाज़ा खोला और सूर्य की किरणों को देखकर तेज़ी से अपने घर की ओर भागते हुए पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी दादी मिलती हैं। और अभिनव की दादी हम दोनों को इतना घबराया हुआ देखकर पूछती हैं, क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तो अभिनव ने अपनी दादी को रात में जो भी घटनाएं घटी उसको विस्तार से बताया। उसकी दादी यह सुन के बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और बहुत कुछ सुनाती भी हैं, लेकिन वह खुश भी होती हैं कि हम दोनों सुरक्षित उस आत्मा और उस साए के कब्जे से बचाते हैं। उस रात जो भी घटना घटी मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ और मेरे जहन में याद आता है। मैंने दूसरे ही दिन अभिनव का वह गांव छोड़ दिया और आज तक मैं उस गांव में कभी नहीं गया हूँ। तो यह थी मेरी आप बीती। तो दोस्तों, रवि की आप बीती आपको कैसी लगी? अगर आप बीती आपको अच्छी लगी हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे साथ ही बताइएगा आपको किस सेक्शन में ज़्यादा डर लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो जो मुझे हैं वो आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।